जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्नप्राशन संस्कार की। जी हाँ, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 7वें संस्कार के बारे में जानकारी व उसका महत्व क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हिंदू धर्म में मानव के जीवन को 16 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे संस्कार कहा जाता है। यह 16 पड़ाव हर मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। इसी में से 7वां पड़ाव होता है अन्नप्राशन संस्कार। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक शिशु को पहली बार अपनी माँ के दूध के अलावा अन्य प्रकार के भोजन से अवगत कराया जाता है। इस संस्कार का एक शिशु के जीवन में अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि अब से उसे अन्य आहार ग्रहण करने की अपना जीवापयन करना होता है। आज हम अन्नप्राशन संस्कार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अन्नप्राशन संस्कार के बारे में कि क्या होता है, कब किया जाता है और अन्नप्राशन का संस्कार कैसे करते हैं। इसे शिशु के जन्म के 6 से 7वें महीने के बाद किया जाता है, क्योंकि तब तक एक शिशु अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। कहते हैं शिशु के जन्म से लेकर 6 माह तक उसे केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए तथा उसके पश्चात उसे धीरे धीरे अन्न भोजन भी खिलाना शुरू करना चाहिए। 7वें माह तक एक शिशु के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं तथा उसकी पाचन शक्ति भी मजबूत हो जाती है, इसलिए अब से उसे भोजन देना शुरू किया जा सकता है। आखिर अन्नप्राशन संस्कार होता क्या है? अन्नप्राशन एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें अन्न का अर्थ अनाज से है तथा प्राशन का अर्थ खिलाने से है, अर्थात शिशु को अनाज का सेवन कराना। एक शिशु अपने जन्म से लेकर 6 माह तक केवल अपनी माँ का दूध ही पीता है तथा उसके अलावा किसी भी प्रकार का भोजन अथवा पानी का भी सेवन नहीं करता, क्योंकि माँ के दूध से ही उसकी सारी कमी पूर्ण हो जाती है। जब वह 6 माह का हो जाता है तब उसे प्रथम बार दलिया खिलाया जाता है या दलिया रूप में कुछ भोजन भी करवा दिया जाता है तथा धीरे धीरे उसे अन्न आहार खिलाना शुरू कर देना चाहिए। इस दिन घर के सभी सदस्य इकट्ठे होकर पूजा का आयोजन करवाते हैं तथा पूरे विधि विधान के साथ शिशु को भोजन का सेवन करवाया जाता है। साथ ही साथ अन्न देवता से प्रार्थना की जाती है कि वह हमेशा हमेशा उसे शक्ति दे तथा ऊर्जावान बनाए रखे। अन्नप्राशन संस्कार का महत्व क्या है? दोस्तों, जब एक शिशु 9 माह तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तब उसके शरीर में कई अशुद्धियां चली जाती हैं, जिसे उसे कई प्रकार के दोष हो सकते हैं। इसलिए इन दोषों को दूर करने के लिए उसे सात्विक आहार का सेवन कराया जाता है, जिसे उसके शरीर से सभी प्रकार की अशुद्धियां बाहर निकल जाए। साथ ही साथ यह भी इस बात का प्रतीक होता है कि अब उसे स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनना है तथा माँ के दूध पर कम निर्भर होना है, क्योंकि यही विधि का विधान है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद एक माँ अपने शिशु को दूध पिलाना पहले ही उपेक्षा कम कर देती है तथा उसकी बजाय उसे भोजन, पानी इत्यादि देती है। अर्थात पहले यदि एक माँ अपने शिशु को दिन में 6 बार दूध पिलाती थी, तो अब वह उसे दिन में 3 या फिर 4 बार दूध पिलाएगी तथा 2 से 3 बार भोजन इत्यादि का सेवन करवाएगी। यह इसलिए भी किया जाता है क्योंकि माँ के स्तन में अब दूध की मात्रा घटने लगती है, इसलिए शिशु के खाद के लिए अन्न भोजन की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। यह शिशु तथा माता दोनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए धीरे धीरे शिशु को भोजन खाने के लिए सक्षम बनाया जाता है तथा 1 से 2 साल की आयु तक माँ का दूध पिलाना पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब उसे गाय माता जीवन भर अपना दूध पिलाती है। जी हाँ, आखिर क्यों माना गया है कि गाय को दूसरी माता? दोस्तों, यहाँ हम आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं कि आखिर क्यों गाय को माता के समान उनको दर्जा दिया गया है। वह इसलिए क्योंकि एक माँ अपने शिशु को जन्म के 1 से 2 वर्ष तक ही अपना दूध पिलाती है। उसके पश्चात उसे जीवन भर गाय माता के दूध पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दूध हमें
भैंस, बकरी, ऊंट इत्यादि से भी प्राप्त होता है, लेकिन गाय में इसके अलावा जो अन्य गुण पाए जाते हैं वह किसी भी पशु में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए गाय को मनुष्य की दूसरी माता कहा गया है। आखिर अन्नप्राशन संस्कार में शिशु को क्या खिलाया जाता है? दोस्तों, चूंकि शिशु ने आज तक मां के दूध के अलावा कोई भी ठोस आहार नहीं खाया होता है, इसलिए अन्नप्राशन संस्कार के समय उसे कोई भी ठोस आहार ना दें। आप उसे तरल पदार्थ के रूप में भोजन बनाकर दें। इसमें आप दाल का पानी, दही, चावल, पिसे हुए पानी के साथ पायसम, दूध से बनी कोई चीज इत्यादि आप दे सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि इसमें ज्यादा मसाले, तेल इत्यादि ना हो, क्योंकि शिशु अभी भी बहुत नाजुक होता है तथा धीरे धीरे उसकी सब चीजें खाने की आदत बनती है। इसलिए शुरुआत में उसे तरल पदार्थ और ठोस आहार से करें जो सात्विक भी हो, और धीरे धीरे उसके भोजन में अन्य चीजों को सम्मिलित करना शुरू कर दें। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी अन्नप्राशन कैसे करें, अन्नप्राशन का महत्व क्या है, इसको कैसे किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी कथाएं सुनने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियां।